नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इजराइल हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला जारी कर दिया है। इस युद्ध में अभी तक दोनों तरफ से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस युद्ध को लेकर सभी देश के 2 भागों में बढ़ चुके हैं। इस बीच ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो तनाव और भी बढ़ सकता है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को अपने ईरानी समकक्ष इब्राहिम रईसी से फोन पर बातचीत की। तो इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के हमले में इजराइल के 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में इजराइल के 3400 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल के हमले में गाजा में 2670 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में गाजा में 9600 लोग घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक में 56 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 700 लोग घायल हैं। तो इजराइल हमास युद्ध के बीच बड़ी खबर। इस बीच इजराइल हमास जंग के बीच 5 घंटे का युद्ध विराम है। 5 घंटे तक गाजा पर बमबारी इजराइल नहीं करेगा। इजराइल ने गाजा में 5 घंटे का समय दिया। मिस्र की सीमा पर युद्ध विराम किया गया है। तो 5 घंटे के लिए युद्ध विराम इजराइल ने गाजा में 5 घंटे का समय दिया है। मिस्र की सीमा पर युद्ध विराम किया गया है और यह वक्त 5 घंटे का है। तो इजराइल हमास युद्ध के बीच ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इजराइल हमास जंग के बीच 5 घंटे का युद्ध विराम दिया गया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने 5वीं बार एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। गाजा पर चल रही इजराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ मुड़ चुका है। अगले 24 घंटे में हालात इतने खतरनाक होने जा रहे हैं कि अमेरिका से लेकर रूस तक इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है। पंद्रह अक्टूबर 2023 हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई मिसाइल फायर करता है। पहला हमला, टावर उड़ गया। दूसरा हमला, रेडार तबाह हो गया। तीसरा हमला, एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहां बने हैं इजराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। अब यहां क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। यहां लेबनान के इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। 5
हिजबुल्लाह ने 3 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देह लाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। यह भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जा रही है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजरायल के अड्डे उड़ाए हैं, उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ये हमला लेबनान में इजरायल के हमले के जवाब में किया।